पूरे विश्व में डंका बजाना चाहता है विश्व गुरु भारत। किसके नाम पर? शिक्षा के नाम पर। लेकिन क्या हमारे देश की सरकारों ने शिक्षा के प्रति उस बात को ध्यान में रखा है कि शिक्षा हमारे देश में बढ़नी चाहिए? बात 2017 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सरकार की एक नई योजना के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से भारत को 20 यूनिवर्सिटी लाने का प्रयास करना होगा और 20 यूनिवर्सिटी में 10 सरकारी रहेंगी, 10 प्राइवेट रहेंगी, जिसको लेकर भारत की सरकार अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन जब इसका आंकड़ा सामने आया तो सभी लोग भौचक्के के रह गए और अब वो हम आपको आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। साल 2017 और 18 में जो बजट के द्वारा सैंक्शन किया गया वो था 0 रुपए। अर्थात इस पूरे एक साल के शिक्षण सत्र के अंदर सरकार ने 20 श्रेष्ठ संस्थानों को दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर लाने का प्रयास करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया। लेकिन 2018-19 में खाता खुला, 128 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2019-20 में 325 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 20-21 में 1101 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 21 और 22 के बजट में 1710 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। लेकिन इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 3500 करोड़ से भी ज्यादा नहीं होता है। अर्थात सरकार का जो दावा था वो अगली साल जो समय सीमा तय की गई थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो अभी कंप्लीट नहीं होती दिखाई दे रही है। वही दूसरी बात, भारत के जो 20 श्रेष्ठ संस्थान है उनको दुनिया के 500 श्रेष्ठ संस्थानों के बीच में लाने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए मात्र सरकार ने अभी तक 12 श्रेष्ठ संस्थानों को चुना है। अभी भी 8 संस्थानों को नहीं चुना गया है। जब हमने और आंकड़ों के खोजबीन की और सरकार के तमाम दावों को हमने देखा तो यह पता लगा कि संसद की स्थायी समिति की जब रिपोर्ट आई तो उसमें यह मालूम पड़ा कि आईआईटी में 10,088 पद में से 3,876 पद खाली हैं। आईआईएम की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1278 पद स्वीकृत है, जिनमें से 934 पद खाली हैं। जब पद खाली हैं, शिक्षक है नहीं, प्रोफेसर्स है नहीं, तो आखिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? देश का जो भविष्य है वो कैसे शिक्षित होगा? उच्च शिक्षित कैसे होगा? आखिर जब वो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? और यही सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। कुछ लोगों ने देश के बहुत लोगों का नुकसान किया है। देश के कल के लिए हमें आज चिंतित होना होगा, लेकिन सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं होती हुई दिखाई देती हैं। सरकारें इस बात पे ध्यान देती हैं कि आखिर हिंदू मुस्लिम के डिबेट को और कैसे बढ़ाया जाए, आखिर किस तरीके से पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो सांसद है लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनको खत्म करने के लिए या उनकी बेहतरी के लिए सरकारों का ध्यान उस तरीके से नहीं है जितना ध्यान उनका भाषणों में होता है। अगर हम और बात करें, साल 2017 की बात है जब शिक्षा मंत्रालय ने एक नई योजना का अनावरण किया। इस योजना के तहत यह था कि गेस्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोफेसर्स की भर्ती की जाएगी, टीचर्स की भर्ती की जाएगी और उनको 2-3 साल के बाद स्थायी पद दे दिए जाएंगे, उनको स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन जो वादा किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ इस योजना के लिए एमओयू साइन हुआ था, लेकिन आज शिक्षा मंत्रालय इन बातों से पीछे हट रहा है। तमाम राज्य सरकारें पीछे हट रही हैं और गेस्ट फैकल्टी के जो टीचर्स थे आज दिल्ली की सड़कों पर या शिक्षा मंत्रालय के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार को उसका ही वादा याद दिला रहे हैं जो वादा इन टीचर्स के साथ किया गया था। तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि सरकारों का ध्यान शिक्षा के प्रति कितना है, देश के युवा को बढ़ाने के लिए कितना है। और देश का युवा जब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? और नौकरी के हालातों के बारे में तो आप लोग बहुत बेहतर से जानते हैं कि किस तरीके से देश में लगातार एसएससी की बात हो, चाहे राज्य सरकारों के तमाम बोर्ड्स की बात हो, चाहे पीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी के एग्जामिनेशन हो, कितने भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी परीक्षा को कंप्लीट करने में एक सरकार को 5 साल लग जाते हैं। आपको
पहले तो एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, फिर एग्जाम लेट लतीफ होते हैं, फिर उसके बाद अगर एग्जाम हो जाता है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो नियुक्ति के लिए लठ खाने पड़ते हैं, तमाम एफआईआर्स को भुगतना पड़ता है, और इन सब के बाद में आपको एक नियुक्ति मिलती है, आपको एक जॉब मिलती है। तो इतने कठिन परिश्रम के बाद, इतने कठिन श्रम के बाद आपको एक नौकरी मिलती है, लेकिन नौकरी मिलती भी तब है जब अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन शिक्षा के लिए सरकार का ध्यान नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे द लोक नीति।